तो वीडियो के स्टार्टिंग में हमें दिखाया था कि लिंजिन और उस सभी के क्लासमेट को जब अपना पार्टी खत्म हो गया होता है वो अपने अपने घर जा रहा होता है। वहीं पे हम सिया को देखते हैं जो सभी को बाय कर रही होती है और ये देखने के बाद वहीं पे जितने सारे बंदे थे वो सभी ब्लास्टिंग कर रहा होता है। उनमें से एक बंदा कह रहा होता है कि वाओ सिया का जो कार है वो रोल्स रॉयस है। उनमें से दूसरा वाला बंदा कह रहा है जिया का जो फैमिली है वो एक्सट्रीमली रिच है पर फिर भी वो खुद को लो प्रोफाइल रखती है। और वहीं पे लिंजिन जिया की तरह देखती है मन मन में कह रहा होता है कि एक रिच लेडी से जैसे उम्मीद थी वो बचपन से अपर क्लास सोसाइटी से जुड़ा हुआ है। वो मेरे मानी और आइडेंटिटी को देखने के बाद कोई भी सरप्राइज नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात तो यह है कि मेरे ऊपर कोई भी फेवरेलिटी नहीं बढ़ा है। इस तरह के इंसान जिसके ऊपर काउंटर अटैक करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, पर अगर एक बार मेरा काउंटर अटैक स्टार्ट हो जाता है तो मैं इस तरह के इंसान के ऊपर बहुत सारा पैसा खर्चा कर सकता हूँ। पर तभी में दिखाया था कि मिस्टर चू को जो लिंजिन के पास आया था फिर वो कह रहा था कि मिस्टर क्यों आपने कहा था ना कि आप 40 या 50 मिलियन से भी ज्यादा कार खरीदने वाले हैं। यहाँ पे एक है 80 मिलियन। पूरी दुनिया में सिर्फ 10 कार ही है पर ये चाइना में अभी तक अवेलेबल नहीं है। वहीं लिंजिन कह रहा होता है कि इसका जो लुक है ये बहुत ही अच्छा है, मुझे यही चाहिए। फिर हम मिस्टर चू को देखते हैं जो वहां से जाते हुए कह रहा था कि मिस्टर क्यून से जैसे उम्मीद था वो क्विकली बातें करता है। मैं अभी जाता हूँ ऑर्डर करता हूँ, अब चिंता मत कीजिए मैं कुछ दिनों के बाद उस कार को लेके आ जाऊंगा। फिर उसके बाद हम लिंजिन को देखते हैं जो अपने फोन के वहां से बैंक बैलेंस को चेक करता है तो बैलेंस रहता है 1.13 मिलियन यून। और ये देखने के बाद लिंजिन मन में कह रहा होता है कि ऐसा लगता है कि मुझे काउंटर अटैक मिशन को और भी ज्यादा कंप्लीट करना होगा। सीन शिफ्ट होता है, हमें लिंजिन को दिखाता है जो रास्ते पे पैदल चल रहा होता है अकेला। पर तभी अचानक समय दिखाता है कि उसके सामने एक लड़की बैठी रहती है और ये देखने के बाद लिंजिन कह रहा होता है कि चिंचिंग। फिर हमें दिखाते हैं कि वो लड़की कोई और नहीं चिंचिंग होती है। फिर वो कह रही होती है कि लिंजिन तुम फाइनली वापस आ चुके हो। उसके बाद वो रोती हुई लिंजिन के पास आती है। फिर वो कह रही होती है कि मेरा डैड हार्ट अटैक से सफर कर रहा है, वो अभी हॉस्पिटल पे है और सर्जरी का कॉस्ट 8 लाख यून लगेगा, तो मेरा फैमिली इतना पैसा अफोर्ड नहीं कर सकता, क्या तुम मुझे थोड़ा पैसा कुछ उधार दे सकते हो। पर हम लिंजिन को देखते हैं जो एक कोल्ड फेस बनाते हुए कह रहा होता है कि ये 3 साल हो चुका है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे इंटेंशन को नहीं समझता हूँ। तुम्हारे फैमिली पे वुकर है, ये एक्सक्यूज को लेकर तुम मेरे पास 5 बार से भी ज्यादा पैसा ले चुके हो, मैं तुम्हें एक भी पैसा नहीं देने वाला हूँ। और ये बातें सुनने के बाद हमें चिंचिंग को दिखाई जाती है जो शॉक हो गई होते हैं। फिर वो अचानक से चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं कि लिंजिन तुम लोगों के ऊपर 10 मिलियन से भी ज्यादा पैसा खर्चा किया पर मुझे 8 लाख यून उधार नहीं दे सकते। और वही मैं लिंजिन को देखते हैं जो कह रहा होता है कि कहाँ पे पैसा खर्चा करूँ या फिर क्यों करूँ, इस पे कोई तुम्हारा हक नहीं है। चिंचिंग कह रही होती है कि तुम बहुत ज्यादा हार्टलेस हो, एक हफ्ता भी नहीं हुआ है कि हम ब्रोकअप कर चुके हैं। और हम लिंजिन को देखते हैं जो वहां से जाते हुए कह रहा था कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अब मेरा बहुत ही अच्छा समय गुजर रहा है, मुझे कल किसी के साथ डिनर अपॉइंटमेंट है तो मैं तुम्हारे साथ बात नहीं कर सकता, गुड बाय। पर हम चिंचिंग को देखते हैं जो लिंजिन को पीछे से चिल्लाते हुए कह रहा था कि लिंजिन तुम मेरे साथ ये नहीं कर सकते। और वही हम देखते हैं कि लिंजिन के सिस्टम से नोटिफिकेशन आया होता है कि चिंचिंग का होस्ट के ऊपर जो फेवलिटी है वो -20 हो चुका है। और सिस्टम का नोटिफिकेशन देखने के बाद लिंजिन मन में कह रहा होता है कि मिस्टर वॉन्ग के साथ उसका जो एक्सपीरियंस था इसे देखने के बाद मुझे लगा था कि वो चेंज होने वाला है, पर सच में मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा था। उसका जो मेरे ऊपर फेवलिटी है वो कम हो गया, वैसे भी मैं उसके ऊपर कोई भी पैसा खर्चा करने का इरादा में नहीं हूँ। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया था कि सुबह हो गया था। वहीं पर हम देखते हैं कि लिंजिन को जो पैदल चल रहा होता है वहीं पर वो मन में कह रहा होता है कि लो ने कहाँ पे खाना खाना है उसका लोकेशन भेज दिया है। फिर हम लिंजिन को देखते हैं जो लाइव ब्रॉडकास्ट ऐप ओपन कर लिया होता है और वहीं पे एक ब्रॉडकास्ट रूम पे एंटर कर गया होता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया था कि लाइव ब्रॉडकास्टर कोई और नहीं चचाई होती है और वहीं पे अचानक से उसके ब्रॉडकास्ट पे एक नोटिफिकेशन आता है कि सो फॉर दैट दे ओनली हैड मनी लेफ्ट, इस आईडी से एक पर्सन आपके लाइव ब्रॉडकास्ट पे एंटर किया है। और ये देखने के बाद चचाई कह रही होती है कि ब्रदर लिन क्यून आप आ चुके हैं, क्या मैं आपके लिए डांस करूं। तभी हम लिंजिन को देखते हैं जो चचाई को गॉड ऑफ वेल्दी नाम का एक गिफ्ट कार्ड दे दिया होता है जिसका प्राइस होता है $8,80,000। और ये गिफ्ट कार्ड को देखने के बाद वहीं पे जितने सारे ऑडियंस थे वो सभी शॉक हो गया होता है। वहीं पे एक बंदा कमेंट कर रहा होता है $8,80,000। और हम लिंजिन को देखते हैं जो कंटिन्यूअसली गॉड ऑफ वेल्दी गिफ्ट कार्ड दिए ही जा रहा होता है। और वहीं पे हम चचाई को देखते हैं जो ये सब देखने के बाद शॉक हो गया होता है। फिर वो कह रहा था कि ब्रदर क्यों आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये पैसा देने के लिए। और हम लिंजिन को देखते हैं जो गॉड ऑफ वेल्दी गिफ्ट कार्ड देना बंद ही नहीं कर रहा होता है। और इतना सारा पैसा देने के बाद हमें चचाई को दिखाई जाती है जो मन में कह रही होती है कि $300 मिलियन। और तभी हम देखते हैं कि लिंजिन के सिस्टम से डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है कि चचाई का होस्ट के पास जो फेवलिटी है वो 20% बढ़ चुका है। फिर चचाई कह रही होती है कि ब्रदर क्यों आप मुझे जो भी परफॉर्मेंस करने के लिए कहेंगे मैं वही करूंगी। और तभी हमें दिखाया था कि चचाई के ब्रॉडकास्ट रूम पे एक नोटिफिकेशन आता है कि सिस्टम मैसेज लेवल 30 सुप्रीम एम्पर सो 4 आपके ब्रॉडकास्ट रूम से निकल चुका है। हम चचाई को देखते हैं जो सिस्टम का ये मैसेज देने के बाद वो टोटली शॉक हो गए होते हैं, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रही होती है कि पैसा देके चला गया। वही चचाई मन में कह रही होती है कि उसने मुझे एक स्पोर्ट्स कार दिया और अभी मुझे $300 मिलियन दिया और मुझे कोई भी परफॉर्मेंस करने के लिए नहीं पूछा, उसने मेरे ऊपर पैसा खर्चा क्यों किया, क्या वो मेरे प्यार में गिर चुका है। और तभी अचानक से चचा अपने खुद के गालों पे थप्पड़ मारता है। फिर वो मन में कह रहा था कि उठ जा, मैन अनरिलायबल है और वो सिर्फ मेरा कैश मशीन है, मैं कभी भी उसके प्यार में नहीं गिरूंगी। पर हम चचा को देखते हैं जो लिंजिन के फोटो को देख रही होती है और वो ब्लास्टिंग कर रही होती है। फिर वो मन में कह रहा था कि लिंजिन वही पे सीन शिफ्ट होता है, हमें लिंजिन को दिखाया था जो बहुत ही ज्यादा खुश रहता है। फिर वो मन में कह रहा होता है कि मैंने 300 मिलियन खर्चा किया और मुझे 30 मिलियन रिटर्न मिल चुका है, वाओ कितना ज्यादा एक्साइटिंग। और तभी अचानक से लिंजिन को कुछ आवाज सुनाई देता है, कोई चिल्लाते हुए कह रहा था कि क्या तू सच में सोचता है कि अगर तू मास्क पहन के रखा है तो इसलिए मैं
तुझे पहचान नहीं पाऊंगा। लिनजिन जब पीछे मुड़ के देखता है कि कुछ बंदे चिंचिंग को छेड़ रहा होता है। तभी अचानक से दिखाया था कि चिंचिंग और लिनजिन का दोनों का नजर एक दूसरे से टकराता है। पर तभी हम देखते हैं कि लिनजिन को जो वहां से पीछे मुड़ के जाने लगता है और ये देखने के बाद चिंचिंग मन मन में कह रही होती है कि वो मुझे मदद करने के लिए फिर से नहीं आएगा। फिर चिंचिंग उस सभी बंदों को कह रही होती है कि मेरे पास अभी भी एक भी पैसा नहीं है, मुझे 3 दिन का समय दीजिए। उनमें से एक बंदा कह रहा था कि 3 दिन, क्या तू सच में सोचता है कि तू जो कह रहा है मैं विश्वास कर लूंगा? चिंचिंग कह रही होती है कि मैं अभी किसी से पैसा उधार लेने के लिए जा रही हूँ। पर मैं एक बंदे को देखते जो कह रहा होता है कि क्या तूने कल नहीं कहा था कि तेरा बॉयफ्रेंड तुझे पैसा उधार देगा, तेरा वो बॉयफ्रेंड कहाँ पे है? और ये बातें सुनने के बाद मैं चिंचिंग को दिखाई जाती है जो अपनी शांत आवाज में कह रही होती है कि मैं उसके दिल को तोड़ दिया है। पर हम उस बंदे को देखते हैं जो हंसते हुए कह रहा था कि मैं तेरे इस बातें को सिंपल शब्द में ट्रांसलेट कर देता हूँ। इसका मतलब यह है कि तुझे कोई भी पैसा उधार नहीं दिया है ना? अगर तेरा बॉयफ्रेंड तुझे पैसा उधार दे सकता है तो अभी तू उसे बुला सकता है। पर हम चिंचिंग को देखते हैं जो कह रही होती है कि नहीं मैं नहीं बुलाऊंगा। उसके बाद हम दिखाते हैं कि वो सभी बंदे मिलकर चिंचिंग को पकड़ लिया होता है। वही एक बंदा कह रहा था कि बकवास बातें करना बंद कर और हमारे साथ चल। वही पे चिंचिंग कह रही होती है कि क्या हम मुझे कहाँ पे लेके चल रहे हो? वही पे एक बंदा कह रहा होता है कि मैं कहाँ पे लेके जा रहा हूँ, जरूर तुझे यूज करूंगा जो पैसा उधार लिया है वो हासिल करने के लिए। वही पे चिंचिंग रो रही होती है और फिर वो मन में कह रहे थे कि प्लीज प्लीज मुझे कोई मदद करो। चिंचिंग मन में कह रही होती है कि लिनजिन मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करूंगी, ये सब मैंने अपने ऊपर लिया। अगर मैंने पैसे को इतनी वैल्यू नहीं देती और घमंड से इतना प्यार ना किया होता तो आज मेरी ऐसी हालत नहीं होती। आज मुझे बहुत ही ज्यादा रिग्रेट हो रही है, मैंने तुम्हें हर्ट किया है, मुझे माफ कर देना लिनजिन। फिर हम देखते कि भाई पे जितने सारे बंदे थे वो सभी एक साथ मिलकर चिंचिंग को अपने कार के अंदर कर लिया होता है। और तभी हमें दिखा जाता है कि एक हाथ कार के ग्लास को तोड़ते हुए ड्राइवर को एक मुक्का मारता है। फिर हमें दिखा था कि वो इंसान कोई और नहीं लिनजिन होता है। और लिनजिन को यहाँ पे देखने के बाद चिंचिंग तो बहुत ही ज्यादा खुश रहती है और फिर वो रोते हुए कह रहे थे कि लिनजिन। और तभी हम देखते कि लिनजिन के सिस्टम से डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है कि चिंचिंग का होस्ट के ऊपर जो फेवरिटी है वो 40% तक बढ़ चुका है। हमें कार के अंदर दोनों बंदे को दिखाता है जो लिनजिन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। उनमें से एक बंदा कह रहा था कि क्या बच्चे तुम मौत की तलाश में? पर तभी हम देखते कि उन दोनों के गालों पे लिनजिन पैसे का थप्पड़ मारता है और उन दोनों की तरफ अपना जो पैसा है वो फेंक देता है। फिर लिनजिन कह रहा होता है कि ये तुम्हारा 8 लाख यूं लो और ऐसे दफा हो जाओ। वही पे एक बंदा कह रहा था कि क्या तू उसका बॉयफ्रेंड है? वही पे लिनजिन कह रहा था कि मुझे पता नहीं तुम सभी के दिमाग में इतना घटिया सोच कहां से आता है, जल्दी से पैसा लो और दफा हो जाओ। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो सभी बंदे चिंचिंग को अपने कार से बाहर फेंक दिया होता है। वही पे चिंचिंग कह रही होती है लिनजिन को, लिनजिन मुझे माफ कर देना। पर हम लिनजिन को देखते हैं जो चिंचिंग को टोटली इग्नोर कर दिया होता है और वो आगे जाते हुए कह रहा होता है कि अगर तुम्हें सच में लगता है कि तुम गलत हो तो मुझे दोबारा परेशान मत करो। फिर हम चिंचिंग को देखते हैं जो लिनजिन को जाते हुए देख रहे होते हैं। फिर वो मन में कह रहे होते हैं कि लिनजिन मुझे पता है कि मैं अब तुम्हारे काबिल नहीं हूँ, पर अब मैं कड़ी मेहनत करूंगी। तुम्हें पिछले 3 सालों से जो भी चोट पहुंचा है वो मैं सभी गायब करने का कोशिश करूंगी। हम देखते हैं कि लिनजिन के सिस्टम से डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है कि चिंचिंग का होस्ट के ऊपर जो फेवरिटी है वो 10% तक बढ़ चुका है। सीन शिफ्ट होता है, हम लिनजिन को देखते हैं जो लोगों के साथ डिनर करने के लिए आ गया होता है। वहीं पे लिनजिन मन में क्या, यहाँ पे बहुत सारा स्टूडेंट है जो हाउस रेंट पे लिया है, क्या लुओ मुझे यहाँ पे डिनर के लिए बुलाया है? पर तभी हम देखते हैं कि लुओ को जो अपने रूम के दरवाजा ओपन करती है कह रही होती है कि लिनजिन तुम आ चुके हो। यार ड्रेस तो देख लो, लिनजिन ऐसा लग रहा है कि गिरने वाला है, कुछ मिस्टेक करने वाला है आज। और भाई पे हम दूसरी तरफ लिनजिन को देखते हैं जो लू के इस ड्रेस को देखने के बाद टोटली शॉक हो गया होता है, वो ब्लास्टिंग कर रहा होता है। पर तभी हम देखते हैं कि लू को जो लिनजिन के हाथ को पकड़ लिया होता है, फिर वो कहता है कि जल्दी आ जाओ। फिर उसके बाद हम लिनजिन को देखते हैं जो लू के रूम के अंदर आ गया होता है और दिखाया जाता है कि रूम बहुत ही ज्यादा क्लीन रहता है और एकदम सिंपल रहता है। भाई पे लू कह रही होती है कि क्या तुम्हें ये पसंद आया? लू के ये सब अदा को देखने के बाद हमें लिनजिन को दिखाया जाता है जिसका नोज ब्लीडिंग हो रहा होता है। फिर वो कह रहे थे कि सुपर डुपर। हमें कुछ समय के बाद का सीन देखते हैं। भाई हम लू और लिनजिन को देखते हैं जो खाने के लिए बैठ गया होता है। भाई पे लोग कह रही होती है कि मैंने ये खाना तुम्हारे लिए बनाया है, ट्राई करो। उसके बाद हम लिनजिन को देखते हैं जो खाने का एक बाइट लेता है, वो टोटली शॉक हो गया होता है। फिर वो कह रहे थे कि डिलीशियस, ये बहुत ही ज्यादा डिलीशियस है, मैं कभी उम्मीद ही नहीं किया था कि तुम इतना अच्छा खासा खाना बना लेते हो। भाई पे लोग कह रहे होते हैं कि थैंक गॉड ये तुम्हें पसंद आया। वैसे ये जो हाउस है मैंने लंबे समय से रेंट पे लिया हूँ, जब सैटरडे और संडे क्लास नहीं होती है तब मैं यहाँ पे रहती हूँ। समझ रहे हो ना, मतलब लोग क्या कहने का कोशिश कर रहा है, समझ रहे हो ना? वही बात। फिर लोग कह रही होती है कि तुम पहले लड़के हो जो मेरे इस रूम के अंदर आए हो और तुम पहले लड़के हो जिसके लिए मैंने पर्सनली खाना बनाया है। लोग ये बातें सुनने के बाद लिनजिन कह रहा था कि क्या सच में? ये तो मेरे लिए हॉनर की बात है। फिर अचानक से लिनजिन कह रहा होता है कि तुम्हारे उस बैल्कनी पे जो टॉप है उस पे जो फ्लावर है वो बहुत ही सुंदर है। और अभी ये सुनने के बाद लोग कह रहे होते हैं ब्लास्टिंग करते हुए, हाँ क्योंकि तुम ये पसंद करते हो ना इसलिए मैं उस टॉप को खरीद के लाई हूँ। भाई लोग मनी में कह रहे होते कि किस्मत से मैंने पहले चिंचिंग से ये सब बातें सुनी थी। और भाई हम दूसरी तरफ लिनजिन को देखते हैं जो एक अजीब सा फेस बनाते हुए मनी में कह रहा होता है कि ये क्या सिचुएशन है, ऐसा लगता है कि लोगों के साथ आज कुछ गलत है। लो एक गोल्ड डिगर है ना जो हमेशा कुछ खरीदने का कोशिश करेगा, पर ये लड़की मेरे लिए खाना बना रहा है और मुझे जो पसंद है वो खरीद के ला रहा है, ये तो बहुत ही ज्यादा जेंटल है, ये क्या सिचुएशन है। फिर अचानक से लिनजिन लो के फोrehead पे हाथ रखते हुए कह रहा होता है कि क्या तुम सही हो, क्या तुम्हें फेवर तो नहीं है? पर हम लो को देखते हैं जो लिनजिन के हाथ को दूर करते हुए कह रही होती है कि मैं बहुत ही ज्यादा इनसिक्योर इंसान हूँ, मैं जब यंग थी तभी मेरे पेरेंट्स ने डिवोर्स ले लिया था, तो इसलिए मुझे बचपन से लगने लगा कि इस दुनिया में जितने सारे लोग हैं वो बहुत जल्द बदल रहा है, इतना जल्द बदल रहा है कि मैं उस सभी को पकड़ ही नहीं पाऊंगा। मुझे लगने लगा था कि सिर्फ
पैसा ही मुझे सेंस ऑफ सिक्योरिटी दे सकता है, पर मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि सिर्फ तुम्हारे साथ रहने से ही मुझे इतना ज्यादा सेंस ऑफ सिक्योरिटी महसूस होगी। लोगों की ये बात सुनने का तो मैं लिंजिन को दिखाता जो कह रहा था कि सेंस ऑफ सिक्योरिटी तुम क्या कहने का कोशिश कर रहे हो। भाई पे लोग कह रहे होते कि तुम चिंचिंग को 3 सालों से चेस कर रहे हो, इससे प्रूव होता है कि तुम एक डेडिकेटेड इंसान हो। अभी तुम मेरे ऊपर बहुत सारा पैसा खर्चा किए हो, पर तुमने कभी मुझे कुछ करने के लिए नहीं पूछा। तुम दूसरे सभी लड़कों से अलग हो जिसके पास कोई भी पर्पस नहीं है। वैसे कुछ लड़कों के साथ मेरा लव रिलेशनशिप थी, पर मैं हमेशा मेरे सर को प्रोटेक्ट करके रखा है। तो फिर उसके बाद हम लोगों को देखते हैं जो लिंजिन की तरफ आगे बढ़ रहा होता है किस करने के लिए, और वहीं पे लिंजिन मन में कह रहा होता है कि हाँ मुझे याद है, लोगों का जो मेरे ऊपर फेवरेबिलिटी है वो 91% है, इसलिए शायद वो मेरे प्यार में गिर चुका है। मैंने तो सोचा था कि काउंटर अटैक मिशन शुरू होने के बाद मैं कुछ पैसा कमाने के बाद उसके बारे में भूल जाऊंगा। फिर उसके बाद हम लिंजिन को देखते हैं जो लोगों की तरफ अपना हाथ आगे करते हुए कह रहा होता है मन में, पर अगर तुम खुद को मेरे बाहों में फेंक रहे हो तो मैं कैसे तुम्हें रिफ्यूज कर सकता हूँ। एक ग्रेट मैन कभी भी लॉस सफर नहीं कर सकता। उसके बाद हम लोगों को देखते हैं, यार रिएक्शन देख लो, पता ही चल जाएगा क्या क्या होने वाला है। हम लिंजिन को देखते हैं जो लोगों को कह रहा होता है कि मुझे माफ कर देना, क्या तुम्हें दर्द हुआ। भाई पे लोग कह रहे थे कि नहीं ये सही है, तुम्हें जो करना है वही करो। उसके बाद हम लिंजिन को देखते हैं जो लोगों को बिस्तर पे लेटा दिया होता है, फिर इधर उधर किस करने लगता है, गर्दन पे, मुंह पे, कानों पे किस कर रहा होता है, फोरहेड पे किस कर रहा होता है। और भाई पे लोग कह रही होते चिल्लाते हुए अपने मुंह शब्द को निकालते कह रही होती हाँ हाँ एक एक करके या। भाई पे लिंजिन कह रहा होता है कि ये कपड़े बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। भाई पे लोग कह रहे होते कि वेल अगर तुम चाहो तो मेरे कपड़े को उतरवा सकती हो, पर तभी अचानक से दिखाया था कि बाहर किसी का आ जाता है। कोई चिल्लाते हुए कह रहा था कि नाना मैं गलत हूँ, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, ठीक है नाना। और ये आवाज सुनने के बाद लिंजिन मन में कह रहा था कि ये तो जोतोंग का वॉइस है। लिंजिन जब विंडो के बाहर देखता है दिखाया था कि एक बंदा एक लड़की के पीछे रहता है। वो बंदा कह रहा था कि नाना मैं गलत हूँ, मुझे छोड़ के मत जाओ प्लीज। और वहीं पे ये देखने के बाद लिंजिन मन में कह रहा था कि ये जोतोंग के साथ क्या हुआ है। पर तभी अचानक से हमें दिखाया था कि वो लड़की उस लड़के गलों पे थप्पड़ मारता है। वो लड़की चिल्लाते हुए कह रही होती कि तुम इतने जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे हो, क्या ये काफी एम्ब्रेसिंग नहीं है, या से दफा हो जाओ, मुझे अब तुम्हें नहीं चाहिए। हम उस बंदे को देखते हैं जो बेचारा जमीन पे बैठ गया होता है। तभी हम देखते हैं भाई पे लिंजिन आता है, फिर वो उसके चश्मे को उठाते हुए कह रहा होता है कि ज्योतियांग क्या चल रहा है यहाँ पे। और लिंजिन को यहाँ पे देखने के बाद ज्योतियांग कह रहा होता है कि लिंजिन, फिर वो कह रहा होता है कि अरे मत पूछ, तुझे तो नाना के बारे में पता है, हम दोनों आधे साल से एक दूसरे के प्यार में हैं। पर तभी अचानक से हमें दिखाया था कि ज्योतियांग का नजर लुओ की तरह जाता है। वही पे लुओ के ये कपड़े देखने के बाद ज्योतियांग तो टोटली शॉक हो गया होता है। फिर वो कहते हैं कि लुओ। वही पे लिंजिन कह रहा होता है कि लुओ ने मुझे डिनर के लिए इन्वाइट किया था, तू कंटिन्यू कर। फिर ज्योतियांग कह रहा होता है कि असल में मैं और नाना एक मूवी देखने के लिए प्लान किया था आज, तो मैंने उसे लेने आया और उसने कहा कि वो फिल्म के बाद एक एंटीरिकल सीरीज खरीदने के लिए चैनल लगाएगी। पर जब मैंने देखा कि उसकी कीमत 8,000 से भी ज्यादा है तो मैंने कहा कि अभी मेरे पास उतना सारा पैसा नहीं है। पर अनएक्सपेक्टेडली वो बहुत ज्यादा अचानक से गुस्सा हो गया और वो वहीं पे मूवी देखना बंद कर दिया। हमारा जो रिलेशनशिप था वो पहले अच्छा था, पर अचानक से पता नहीं क्या वो अचानक से इतना सारा गुस्सा हो गया। लोग कह रही होती है कि क्या तुम नानास बॉयफ्रेंड हो, पर मैंने सुना है कि उसके पास ऑलरेडी एक रिच बॉयफ्रेंड है। नाना की ये बातें सुनने के बाद ज्योतियांग और लिंजिन दोनों ही शॉक हो गया होता है। भाई पे लिंजिन कह रहा होता है कि क्या, और ज्योतियांग कह रहा होता है कि ये इम्पॉसिबल है, नाना मुझे धोखा नहीं दे सकता है। लोग कह रहे होते हैं कि तुम विश्वास करो या ना करो ये सब कुछ तुम्हारे ऊपर है, पर हमारे सिस्टर के ग्रुप पे ये न्यूज कभी भी गलत नहीं हो सकता। भाई पे ज्योतियांग कह रहा था कि ये इम्पॉसिबल है, ये मैं विश्वास नहीं कर सकता। पर हम लिंजिन को देखते हैं जो ज्योतियांग के कंधे पे हाथ रखते हुए कह रहा था कि ये कैसा रहेगा कि ज्योतियांग तू तेरे गर्लफ्रेंड को कॉल कर और उससे कहा कि उसके लिए कॉस्मेटिक खरीदने के लिए जा रहा है, और लो तुम तुम्हारे सिस्टर के ग्रुप पे पूछो कि उस बंदी को वो कभी देखा है या नहीं। उसके बाद हम उस लड़की के ट्रू फेस को देखते हैं। और गाइस यही पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लग रहा है, सीरीज अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो आगे का एपिसोड पाने के लिए, ठीक है। और वीडियो को डिस्क्रिप्शन आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, तुरंत फॉलो करो, ठीक है। तो पूरा फॉलो करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम होता है तो मैं वहीं पे अपडेट दे दूंगा, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। कोई भी चैनल को रिगार्डिंग आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो वहीं पे अपडेट मिल जाएगा। तो आपको फॉलो करना मस्ट ज़रूरी है, तो जाके फॉलो करो। और यही पे आज का एपिसोड खत्म करते हैं। बाय बाय।